जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, पापाचार जब बढ़ता है, अराजकता फैलाने वाले अराजकता जब फैलाने लगते हैं, तब तक जब ज्यादा अनीति होती है, करें अनीति जाहे नहीं वर्णी, कितनी अनीति जो वर्णन जिसका नहीं किया जा सकता है, तब मुझे फिर शरीर धारण करना पड़ता है। फिर वो शरीर धारण करने के बाद में भगवान कहते हैं फिर उन राक्षसों का, जो पापी हैं उनका अंत करता हूं। यहां भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, एक तो भगवान का अवतार लेने का कारण ये भी है, और भगवान के अवतारों के बारे में पूछना चाहती हो तो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। आहा, राम जन्म के ही तन्विका, कारण तो अनेक हैं और एक से एक विचित्र है। महाराज थोड़ा विस्तार से सुनाओ, भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है? द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, वे प्रशापसी दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। देखो देवी, एक तो भगवान का अवतार लेने का कारण ये भी है। बोले क्या महाराज? बोले भगवान नारायण विष्णु के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक दिन महात्मा सनत कुमार भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए और जय और विजय दोनों द्वारपालों ने मना कर दिया। बोले हम तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। महात्माओं को आ गया क्रोध, अरे तुम हमको रोकने वाले कौन होते हो? जाओ, तुम हमको ऐसे रोक रहे हो तो जाओ, हमारा श्राप है, तुम राक्षस योनि में जाकर के तुमको जन्म लेना पड़ेगा। और सनकादिक ऋषियों ने ऐसा श्राप दे दिया और कहा भगवान से तुम प्रेम करोगे तो तुम्हारी मुक्ति 7 जन्म में होगी, भगवान से बैर करोगे तो फिर तुम्हारी मुक्ति 3 जन्म में हो जाएगी, और तुम बड़े बलवान होगे, और इतने बलवान होगे, इतने बलवान होगी, तुम साधारण पुरुष के द्वारा नहीं मारे जाओगी, तुमको मारने के लिए भगवान को ही अवतार लेना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। हाँ, उसी श्राप के कारण फिर यह जय और विजय 3 जन्म तक राक्षस होते रहे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में जाकर के शिशुपाल और दंतवक्र हुए। इनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान को वारा रूप में आना पड़ा, और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नारायण को नरसिंह रूप में आना पड़ा, और रावण को और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान को राम अवतार में आना पड़ा। शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए भगवान को कृष्ण अवतार में आना पड़ा। और आगे फिर त्रेता युग में कश्यप नाम की और अदिति जो मां है, कश्यप ऋषि की पत्नी, वह फिर कश्यप तो दशरथ बने और अदिति कौशल्या बनी है। फिर इनके यहाँ राम का अवतार हुआ है। भगवान राम के अवतार का कारण हे देवी भवानी यह भी है, और वे कारण है महाराज, सुनाओ ना। एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक राक्षस था जिसका नाम था जालंधर, जल से इसकी उत्पत्ति थी। देवी भवानी पार्वती भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, कहते हैं एक बार भगवान भोलेनाथ समुद्र के किनारे किनारे भ्रमण करते जा रहे थे। इनके मस्तक पर आ गया पसीना, और ऐसे निचोड़ करके ऐसे किया तो कुछ पसीना की बूंदें समुद्र के जल में गिर गईं, और वहां यह राक्षस पैदा हो गया। पूछा अरे मेरा नाम क्या है? बोले तू जल से पैदा है इसीलिए तेरा नाम जलंधर है। मेरा पिता कौन है? भगवान भोलेनाथ बोले तेरे पिता हम हैं, क्योंकि पसीना तो उनका था ना। महाराज भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मरूपी वरदान मांग लो, तो उसने अजय होने का वरदान मांग लिया, सबसे ज्यादा ताकत बल मांग लिया। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया,
अब उसे बल अधिक मिल गया भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने पर, और अजय होने का वरदान मांग लिया, वह जीतने में नहीं आता है। अब उसने क्या किया पवन जी, एक दिन देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, देवता भयभीत हो गए। अब ब्रह्मा जी तो घबरा करके भगवान नारायण की शरण में गए, नारायण बचा लेंगे। अब जाकर के अपनी पुकार लगाई, महाराज हमें बचा लो, ये जालंधर नाम का राक्षस हमको बहुत सता रहा है। बस वहीं आ गया, और उसने तो ब्रह्मा जी के तो चले गया, नारायण के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। अब तो नारायण भी घबरा गए, ब्रह्मा भी घबरा गए, भागने लगे, और दोनों भागते भागते भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। जज आओ मास्टर बैठिए। दोनों भगवान की शरण, भोलेनाथ की शरण में गए, प्रभु बचा लो। जब तक प्रार्थना पत्र रखा नहीं तब तक तो महाराज जलंधर वहां पहुंच गया। उसने तो अपने पिता के ऊपर भी आक्रमण कर दिया, भगवान भोलेनाथ के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। अब तो भगवान भोलेनाथ भी भागने लगे, ब्रह्मा जी भी भागने लगे, और नारायण भगवान भी भागने लगे। अब वो पीछे पीछे भाग रहा है, तीनों परेशान हो गए, भयभीत हो गए, छिप गए। इधर इसी जलंधर की पत्नी थी जिसका नाम था, क्या नाम था, वृंदा। हाँ, और वृंदा बड़ी सती नारी थी। उसको मालूम पड़ा मेरे पति का युद्ध आजकल देवताओं से चल रहा है। सो बोली महाराज तुम्हारा युद्ध देवताओं से चल रहा है, कहीं ऐसा न हो मेरी मांग की सिंदूर के लिए कुछ हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे गले में एक माला डाल देती हूं। सो उसने अपने गले में से निकाल करके जलंधर के गले में माला डाल दी। कहा महाराज स्वामी जब तक ये माला तुम्हारे गले में रहेगी तब तक तुमको कोई मार नहीं सकता, ये मेरा वचन है। सती नारी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सती नारी अपनी उस शक्ति के कारण अपनी मांग के सिंदूर की रक्षा कर लेती है। इतना भयंकर युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में देवताओं के द्वारा वह पराजित नहीं हुआ। और कहा स्वामी जिस दिन यह तुम्हारे गले में से माला टूट जाए तो समझ लेना तुम्हारी मृत्यु अब निश्चित है और मैं विधवा हो जाऊंगी। जब तक ये माला तुम्हारे गले में सुरक्षित है तब तक आप ये जान लेना मेरा सतीत्व बना रहेगा, बना हुआ है। और जिस दिन ये माला टूट जाए समझ लेना आज मेरा सतीत्व डिग गया है और तुम्हारी मृत्यु निकट आ जाएगी। अच्छा देवी बोले हाँ, बड़ी सती नारी थी वह वृंदा। सो कहते हैं एक दिन इन तीनों देवताओं ने मंत्रणा की। मंत्रणा करने के बाद में भगवान नारायण ने जालंधर का रूप बनाया। मंत्रणा में ये पास कर लिया। बोले भाई इसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, इसने तो भगवान भोलेनाथ से अजय होने का वरदान प्राप्त कर रखा है, ये ऐसे नहीं मरेगा। हाँ एक शर्त है। बोले क्या? बोले इसकी जो पत्नी है पतिव्रता है जिसका नाम है वृंदा, वृंदा के सतीत्व को भंग किया जाए। ये भगवान की नारायण की लीला है। भगवान महिमा बढ़ा रहे हैं एक सती नारी की, सतीत्व को भंग नहीं किया करते हैं भगवान, केवल सती नारी की महिमा बढ़ा रहे हैं इस लीला के द्वारा। कहीं अन्यत्र अपने दिमाग को मत ले जाना कि भगवान नारायण ने ऐसा कर्म क्यों किया। उस सती नारी की महिमा बढ़ाई है।